Hello friends, welcome to my channel Nursing Funda. Myself रंजित कुशवाहा। आज शुरू करते हैं हम फार्माकोकाइनेटिक। हमने फार्माकोलॉजी में जो है दो ब्रांच पढ़ी थी, फार्माकोडायनेमिक और फार्माकोकाइनेटिक। ठीक है, तो फर्स्ट जो है आज हम डिस्कस करते हैं फार्माकोकाइनेटिक के बारे में। ठीक है, फार्माकोकाइनेटिक होती क्या है? ठीक है, हमने बताया था कि जो बॉडी का रिस्पांस जो होता है ड्रग के प्रति उसको बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या होगा? फार्माकोकाइनेटिक जो होता है स्टडी करते हैं एब्जॉर्प्शन को, डिस्ट्रीब्यूशन को, मेटाबॉलिज्म को और एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग को। मींस बॉडी जो है ड्रग के प्रति क्या रिस्पांस करेगी? ये चार रिस्पांस करती है। क्या? एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। और इसका मैंने शॉर्ट ट्रिक याद करने के लिए बताया था, आदमी। ठीक है, ADME। ठीक है, या फिर इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं कि स्टडी आप जो है क्या बॉडी का रिस्पांस है ड्रग के प्रति। ड्रग का बॉडी का जो रिस्पांस ड्रग के प्रति होता है उसको बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक। अब बात करते हैं फैक्टर कौन कौन से जो है इफेक्ट करते हैं ड्रग के एक्शन को। ठीक है, पहला जो है फैक्टर है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मींस जो है हम किस रूट से ड्रग को एडमिनिस्ट्रेशन दे रहे हैं, ओरल दे रहे हैं कि IV या IM दे रहे हैं। सेकेंड वन दे रहे हैं कि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, कि जो ड्रग का एब्जॉर्प्शन रेट है वो कितनी स्पीड से, कितनी तेजी से हो रहा है। जल्दी बीच में जो लिक्विड होगा तो फास्ट होगा और सॉलिड होगा तो स्लो होगा। थर्ड वन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग टू रिक्वायर्ड साइट, विच मींस होता है कि जो ड्रग है हमने जिस साइट के लिए दी है, जिस एक्शन के लिए दिया है, वहां पर उसका एक्शन जो है जितनी जल्दी वहां पर वो डिस्ट्रीब्यूट होकर पहुंच जाएगी उतना जल्दी उसका एक्शन हमें दिखाई देगा। या फिर जो है वो इसका है फोर्थ पॉइंट रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, विच डिपेंड करता है ड्रग का एक्शन के लिए कि रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म कितना है। जो मेटाबॉलिज्म कर रही है बॉडी वो कितनी तेज कर रही है। अगर मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा तो क्या होगा? ड्रग का एक्शन भी अच्छा होगा। ठीक है, और फिफ्थ है रेट ऑफ एक्सक्रीशन, मीन जो है किस रेट से वो दवा जो है हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो रही है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म को हम डीपली आगे स्टडी करेंगे। फर्स्ट बात करते हैं हम एब्जॉर्प्शन की। ठीक है, एब्जॉर्प्शन क्या है? आपने बता दिया चार मेन पॉइंट होते हैं, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। ठीक है, फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं एब्जॉर्प्शन को। ठीक है, एब्जॉर्प्शन एक्चुअली क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है कि जो हमने जिस एडमिनिस्ट्रेटिव साइड, मतलब जो हमने ओरली जो ड्रग लिया है, ओरली लिया है, ठीक है, ओरल का एब्जॉर्प्शन होगा। IV और IM का तो एब्जॉर्ब नहीं होगा क्योंकि डायरेक्टली जो हमारे ब्लड में जाती है, क्योंकि इसको डायरेक्ट हम जो है IV को लगाते डायरेक्ट ब्लड में, ब्लड वेन में, और IM को डायरेक्ट मसल लगाते हैं, मसल से जो है एब्जॉर्ब होके ब्लड में चली जाती है। तो एब्जॉर्प्शन जो है ओरली ड्रग का होगा। किसका होगा? ओरली ड्रग का। ठीक है, अगर ओरली उसको एडमिनिस्टर किया है, अगर वो एब्जॉर्ब होके GIT से हमारे सर्कुलेशन में चली गई, ब्लड वेसल्स में चली गई, तो उसको बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। क्या बोलेंगे? एब्जॉर्प्शन। ठीक है, इसका जो है एक बात है कि जो एब्जॉर्प्शन होता है ड्रग का वो हो सकता है एक्टिव हो सकता है या फिर पैसिव। एक्टिव क्या होता है? एब्जॉर्प्शन या तो फिर ATP की प्रेजेंस में होगा या फिर जो है ATP डिफ्यूजन के थ्रू या फिर ऑस्मोसिस के थ्रू होगा। अब बात करते हैं फैक्टर कौन कौन से इफेक्ट करते हैं एब्जॉर्प्शन को। पहला फैक्टर है पार्टिकल साइज। ठीक है, पार्टिकल साइज में क्या है? विच में जो है कि जितना बड़ा दवा रहेगा, विच जो है जितनी बड़ी पार्टिकल रहेगी, जितना बड़ा दवा साइज में बड़ी रहेगा, जितना उसका साइज बड़ा रहेगा उसका एब्जॉर्प्शन स्लो होगा, जितना छोटा रहेगा उसका एब्जॉर्प्शन धीरे होगा। ठीक है, जितना छोटा रहेगा उसका एब्जॉर्प्शन फास्ट होगा, और जितना साइज उसकी बड़ी रहेगी उसका एब्जॉर्प्शन तेजी से होगा। पीएच पे भी डिपेंड करता है और उसके आयोनाइजेशन पे। आयोनाइजेशन में होता है प्लस या माइनस चार्ज जो होते हैं उस पार्टिकल के ऊपर भी डिपेंड करता है कि इसका एब्जॉर्प्शन कैसा हो रहा है। फिर इसका है एरिया ऑफ वेस्कुलरिटी, विच मीन जो है हम जिस एरिया में ड्रग दे रहे हैं, विच मीन ओरली दे रहे हैं, तो एब्जॉर्ब होगा, टाइम लगेगा। अगर जिसे मींस हम IM दे रहे हैं, ठीक है, IM दे रहे हैं, IM को हम मसल में लगा रहे हैं। ठीक है, मसल में जहां लगा रहे हैं कि अगर मसल को ऐसी जगह लगा रहे हैं जहां पे वहां पर जो है ब्लड वेसल की संख्या ज्यादा होगी। जो अगर ब्लड वेसल की संख्या ज्यादा होगी तो उसका क्या होगा? एब्जॉर्प्शन बहुत तेजी से होगा, क्योंकि ब्लड वेसल ज्यादा होगी तो उसको बहुत तेजी से एब्जॉर्ब करेगी। इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ऊपर है डिसइंटीग्रेशन, छोटे छोटे
पार्टों में जितना भी ड्रग हम दवा देंगे छोटे छोटे पार्ट में, उतना ही उसका एब्जॉर्प्शन फास्ट होगा। वो कितनी जल्दी घुलता है, अगर जितनी जल्दी घुलेगा, लिक्विड जल्दी घुलता है, सॉलिड कम घुलता है, ठीक है। लिक्विड जो है कम टाइम में घुलता है, ज्यादा टाइम में कम टाइम में घुलता है, तो इसका जो एब्जॉर्प्शन फास्ट होगा। और सॉलिड जो होता है ज्यादा टाइम में घुलेगा तो इसका एब्जॉर्प्शन स्लो होगा, ठीक है। इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। और जीआई मोटेलिटी हमारी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, ठीक है, उसमें मोटेलिटी कैसी है, ठीक है सर, वो तेजी से फास्टली मूव कर रही है, मतलब जो है उसका डायरिया कंडीशन हो गई है, ठीक है, मतलब डायरिया एग्जांपल में डायरिया हो गया है तो क्या होगा, उस समय जो है इसका एब्जॉर्प्शन बहुत स्लो होगा, ठीक है, क्योंकि जीआई मोटेलिटी हमारी उसमें बढ़ती रहती है। और डिजीज कंडीशन, अगर हमें कोई बीमारी हुई है, ठीक है, या फिर हमें माल एब्जॉर्प्शन हो गया है, ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा कि हमारा प्रॉपर जो होता है जीआई सिस्टम वर्क नहीं करेगा, तो एब्जॉर्प्शन का प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, ठीक है। और है प्रेजेंट ऑफ फूड, जो अगर हम जो है ड्रग को जो है अगर फूड अगर हमारे स्टमक प्रेजेंट है, ड्रग के बाद ले रहे हैं, तो क्या होगा इसके एब्जॉर्प्शन में भी कुछ चेंजेस दिखाई देंगे। और मेटाबॉलिज्म में भी अगर मेटाबॉलिज्म जितना फास्ट होगा उसका एब्जॉर्प्शन उतना तेजी से होगा। एक टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं हम, बायो अवेलेबिलिटी, ठीक है। बायो अवेलेबिलिटी मींस क्या होता है, जो हम ड्रग ले रहे हैं, ठीक है, जो जो हम मान लो हम 100 mg ड्रग ले रहे हैं, ठीक है, और 100 mg ड्रग लिया, और जो है हमें जो है सिर्फ 20 mg का जो है वो एक्शन देखने को मिला, 20 mg हमें जो है वो काम की, मींस क्या इसको बोल सकते हैं कि जो फ्रैक्शन ऑफ ड्रग हमें जो है हमारे सर्कुलेशन तक पहुंची है और एक्शन करती है, उसको बोलते हैं बायो अवेलेबिलिटी, ठीक है। जैसे एग्जांपल में अब आईबी का जो होता है बायो अवेलेबिलिटी 100% होता है, क्योंकि इसका एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो इसका बायो अवेलेबिलिटी डायरेक्टली इसको क्या करते हैं हम ब्लड में देते हैं, ब्लड में देंगे, इसका एब्जॉर्प्शन की वजह से बचाव होगा, और जो है हमारी इसको जो है एसिडिक पीएच जो होती है स्टमक की उसको डिस्ट्रॉय नहीं करेगी, तो इसका बस एक्शन जो है 100% होता है। इसको बोल सकते हैं कि आईबी का बायो अवेलेबिलिटी कम होता है, और ओरली जो ड्रग देते हैं उसका कुछ कम परसेंट होता है, 20% से 50% तक उसका एब्जॉर्प्शन जो होता है कम होता है, ठीक है। इसकी ओरल की बायो अवेलेबिलिटी जो होती है 20 to 50% कम होती है। अब सेकंड बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, मतलब जो है हमने जो ब्लड जो हमने ड्रग लिया है, सॉरी जो हमने ड्रग लिया है, ठीक है, वो सर्कुलेशन में पहुंच गई, यहाँ तक हमने ऑब्जर्व करके सर्कुलेशन पहुंचा दिया, ठीक है। पहुंचने के बाद जो है उसका बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होना जरूरी है, ठीक है। तो सर्कुलेशन सर्कुलेशन पहुंची, ठीक है, सर्कुलेशन में पहुंची, फिर वो हमारी ब्लड वेसल्स में जाएगी, ब्लड वेसल्स जो होता है आर्टरी वेन होते हुए पूरे होल बॉडी में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, विच मींस इसको बोल सकते हैं कि सर्कुलेशन टू जो है होल बॉडी में जो है ड्रग का जो फैलाव को डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन में दो याद रखना कि जो जो 80% जो ड्रग होती है हमारी, अगर 100 mg ड्रग है तो उसमें जो है 80 mg ड्रग होती है हमारी प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड कर जाती है, ठीक है, इसी को बोलते हैं प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। और जो है 20% जो ड्रग होती है फ्री रहती है, जो ही एक्शन काम करती है, जो ही हमारे बॉडी को पेन से या फिर किसी अदर से कंडीशन जो हमें हो रही है, पेन हो रहा है या फिर जो है हमें कोई और डिजीज कंडीशन है तो उसमें ये एक्शन का काम करती है, यही 20% ही हमें काम करती है। इसके फैक्टर क्या होते हैं, फैक्टर कौन कौन से इफेक्ट कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन को, लिपिड की सॉल्युबिलिटी, ठीक है, जो ड्रग जो लिपिड सॉल्युबल रहेगी उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है बहुत तेजी से होगा, क्योंकि वो इजिली जो है क्रॉस कर जाएगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, ठीक है। आयोनाइजेशन आयोनाइजेशन पे भी डिपेंड करता है, प्लस और नेगेटिव चार्ज पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। और टीसी बाइंडिंग पे भी डिपेंड करता है, जो जितनी तेजी से टिश्यू के साइड बाइंड करेगा, ठीक है, मींस क्या हुआ कि हमने जो ड्रग लिया है उसका जो उससे के साथ बाइंडिंग लंबे समय तक है तो हमको उसका एक्शन लंबे समय तक दिखाई देगा, और उसका बाइंडिंग शॉर्ट समय तक है तो उसका टाइम टिश्यू बाइंडिंग जो है कम दिखाई देगा। आदमी कर रहे थे हम, ठीक है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन हो गया है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, और मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं, ठीक है। मेटाबॉलिज्म को हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं, ठीक है। मेटाबॉलिज्म मतलब होता क्या है, ठीक है, ये इट इज अ प्रोसेस ऑफ बायोकेमिकल अल्टरेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होती है ड्रग में चेंजेस होती है, बदलाव होती है, ठीक है। एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, ये क्या है, एक प्रोसेस है, मतलब रिएक्शन है, ठीक है, बॉडी का एक रिएक्शन है, बायोकेमिकल रिएक्शन है, जिसमें क्या होता है ड्रग में अल्टरेशन होता है हमारे बॉडी में। हमने जो ड्रग लिया है
जब वो मेटाबॉलिज्म होगा तो उसमें बायोकेमिकल रिएक्शन होगी जिसकी वजह से उसमें चेंजेस होता है। ठीक है, अब इसका और पढ़ेंगे चेंजेस कैसे कैसे होता है। अब इसके होते हैं कि मेटाबॉलिज्म कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म हमारा कहाँ कहाँ होता है, मेटाबॉलिज्म कहाँ होता है, साइट्स कहाँ कहाँ इसकी। मोस्ट कॉमन इसकी साइट होती है लीवर होती है, मोस्टली जो होता है लीवर में मेटाबॉलिज्म होता है। डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है, ठीक है, ड्रग को का। अब फिर कुछ जो होता है किडनी में भी होता है, और जो है हमारे गट म्यूकोसा उसमें भी होता है, लंग्स में भी होता है, स्किन में भी होता है, और ब्लड में भी होता है। और मोस्ट कॉमन साइट को बोलेंगे हम लीवर को। ठीक है, अब जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है, जो हमने ड्रग लिया है, ठीक है, क्या है, उसको हमारी जो बॉडी है ना उसको फॉरेन मटेरियल मानती है, क्योंकि वो बाहर से आया है। ठीक है, उसको किल करने की या इनएक्टिवेट करने की कोशिश करती है बायोकेमिकल रिएक्शन के द्वारा। ठीक है, बायोकेमिकल रिएक्शन द्वारा जो उसको किल करने की और इनएक्टिवेट करने की कोशिश करती है, क्योंकि फॉरेन है। फॉरेन कोई मटेरियल जाता है तो हमारी इम्यून सिस्टम उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है बायोकेमिकल रिएक्शन के थ्रू। ठीक है, या फिर एंटीबॉडी के प्रोटेक्शन के थ्रू। ठीक है, जो ड्रग होता है जो है, जब बायोकेमिकल रिएक्शन होता है ना, ठीक है, बायोकेमिकल रिएक्शन होता है हमारे मेटाबॉलिज्म में, तो ड्रग जो होती है मोर पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, प्लस और नेगेटिव चार्ज में, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन उसका बढ़ जाता है। ठीक है, और सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, और सॉल्युबल जो होता है इजिली जो है वो सॉल्युबल हो जाएगी हमारे ब्लड में। ठीक है, इसलिए कन्वर्ट हो जाती है। अब बात करते हैं मेटाबॉलिज्म कैसे होता है। मेटाबॉलिज्म जो होता है टू फेजेस में होते हैं। ठीक है, मेटाबॉलिज्म जो होता है टू फेज में होता है। फर्स्ट फेज हम बात करते हैं नॉन सिंथेटिक फेज की। कौन सी फेज की बात करते हैं, नॉन सिंथेटिक फेज की। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब बायोकेमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है, बायोकेमिकल रिएक्शन कौन कौन सी होती है, या तो ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है, या तो रिडक्शन होगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा, रिडक्शन होगा, फिर हाइड्रोलिसिस होगी। ठीक है, ये सब रिएक्शन क्या होती है, नॉन सिंथेटिक फेज में होती है। ठीक है, ये जो है ड्रग को जो होता है पोलर बनाएगी ऑक्सीडेशन रिएक्शन के थ्रू, रिडक्शन रिएक्शन के थ्रू, और हाइड्रोलिसिस रिएक्शन के थ्रू। और इसमें मोस्टली जो होता है इंपॉर्टेंट होता है हमारा ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, ये जो होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो होता है, ये जो होता है एक एंजाइम के प्रेजेंस में होता है। वो एंजाइम कहाँ होती है, लीवर में। उसको क्या बोलते हैं, माइक्रोसोमल एंजाइम। क्या बोलते हैं उसको, माइक्रोसोमल एंजाइम। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब माइक्रोसोमल एंजाइम, ठीक है, इसके प्रेजेंस में क्या होता है, हमारा ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन जो होता है क्या करता है, बायोकेमिकल रिएक्शन है, उसकी वजह से क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है। ठीक है, जो माइक्रोसोमल एंजाइम है, ठीक है, अगर किसी भी ड्रग का जो है हमें एक्शन बढ़ाना है, ठीक है, तो उसका मेटाबॉलिज्म अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो मैक्रोसोमल एंजाइम को इंड्यूस करने के लिए, ठीक है, इंड्यूस को बढ़ाने के लिए और इनहिबिट करने के लिए क्या आती है, ड्रग आती है। ठीक है, अगर मैक्रोसोमल एंजाइम को जो ड्रग बढ़ा देगी, ठीक है, उसका मतलब मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देगी। ठीक है, उसको ड्रग इंड्यूसर बोलेंगे, मैक्रोसोमल एंजाइम ड्रग इंड्यूसर ड्रग बोलेंगे, ड्रग इंड्यूसर ड्रग बोलेंगे जो मैक्रोसोमल एंजाइम को बढ़ा दे रही है। और ड्रग इनहिबिटर उसको बोलते हैं जो ड्रग जो होती है मैक्रोसोमल एंजाइम को इनहिबिट कर देगी, जिसकी वजह से क्या मेटाबॉलिज्म कम होगा, तो ड्रग का एक्शन देखने को हमारे बॉडी में कम मिलेगा। ठीक है, अब ये रिएक्शन हमारे जो है हो गई। ठीक है, अगर ये रिएक्शन चल रही है फेज 1 में, क्या होगा कि अगर बॉडी अगर वाटर की यहाँ पे कमी हो जाए, ठीक है, किसी चांस बाई चांस जो होता है हमारे बॉडी में जो वाटर की कमी हो जाए, तो ये रिएक्शन जो होती है फर्दर जो होता है हमारे फेज 2 में, सिंथेटिक फेज में जो शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, उसमें ज्यादा मात्रा में वाटर प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये वाटर सॉल्युबल बन जाता है। ठीक है, वाटर सॉल्युबल बन गया तो क्या होगा, इजिली एक्शन करेगा। ठीक है, एक्शन करने के बाद वाटर सॉल्युबल भी हो गया, तो एक भी कर दिया तो वो इजिली जब वाटर सॉल्युबल हो गया तो हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट भी हो जाएगा। इसको एक सिंपल चार्ट के फॉर्म में समझते हैं क्या होता है। ठीक है, तो अगर हमने कोई ड्रग लिया है, ठीक है, हमने जो ड्रग लिया है एडमिनिस्टर किया है, ठीक है, या फिर वो डायरेक्टली अगर उसका कोई चेंजेस नहीं होगा, मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, तो क्या होगी, एक्सक्रीट आउट हो जाएगी हमारे बॉडी के थ्रू। या फिर जो होता है हो सकता है कि वो फेज 1 मेटाबॉलिज्म में जाए या फेज 2 मेटाबॉलिज्म में जाए। अगर फेज 1 मेटाबॉलिज्म में गया तो ठीक है, बायोकेमिकल रिएक्शन हो गया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगी, तो ये मेटाबोलाइट कन्वर्ट में होने के बाद जो है ये यूज होगा, यूज होकर क्या होगा, ये एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। अगर यहाँ पे फेज 1 में मेटाबोलाइट हो गया, अगर यहाँ पे वाटर की कमी हुई तो क्या होगा, ये फेज 2 में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, या फिर ड्रग डायरेक्टली होती है फेज 2 में भी चली जाती है, फेज 2 में डायरेक्ट चली गई तो उसका भी मेटाबॉलिज्म होगा, मेटाबॉलिज्म होने के बाद जो है बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। अब लास्ट बात करते हैं फार्माकोकाइनेटिक का।
एक्सक्रीशन, ठीक है। अब हमने ड्रग का यूजेस पढ़ लिया, हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म हो गया, उसका यूज हो गया, ठीक है। अब जो बचा हुआ वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकलना जरूरी होता है, ठीक है। उसको निकालने के लिए हमारी बॉडी में एक्सक्रीशन होता है, ठीक है, ठीक है। एक्सक्रीशन किसके माध्यम से होता है? पहला एक्सक्रीशन जो होता है, एक्सक्रीशन क्यों होता है कि जो बॉडी में वेस्ट मटेरियल जो ड्रग प्रेजेंट है उसको बाहर निकालने के लिए किससे किससे होगा? किडनी के थ्रू हो सकता है, ठीक है, किडनी के थ्रू हो सकता है, बाई नेफ्रॉन जो इसको फिल्टर कर सकते हैं और बाहर निकाल लेगा हमारे यूरिन के थ्रू, ठीक है। या फिर सेकेंड है फीकल, जो हम मल त्यागते हैं उसके थ्रू बाहर निकल जाएगा। या फिर लंग्स, जो भी गैसेस, जो गैस के फॉर्म में जो ड्रग होती है जो हार्मफुल होती है उसको लंग्स जो हो जाए, जब हम डीऑक्सीजनेट करते हैं, जब एक्सहेल करते हैं, ठीक है, सांस छोड़ते हैं, तो उसके माध्यम से जो ड्रग हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगी। या फिर जो है स्वीट के थ्रू, पसीने के थ्रू बाहर निकल जाए, या फिर सलाइवा निकाले उसके थ्रू भी बाहर निकल जाती है। और मिल्क के थ्रू भी होता है, प्रेग्नेंट वुमेन होती है, मिल्क के थ्रू भी ये क्या होता है? ड्रग का एक्सक्रीशन होता है। फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।